हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद आपके अपने फेसबुक इंडिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग वीडियो की स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि हम लोग जो संकल्प क्लासेज है उसकी जो रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जो कक्षा 6 से 8 लेवल सेकंड की जो पार्ट सेकंड है उसका रिव्यू वीडियो करने वाले हैं। दोस्तों, ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट का वीडियो डाल दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो बता दूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर पार्ट फर्स्ट का लिंक डाल दिया है। पक्का दोस्तों देखना, क्योंकि पार्ट फर्स्ट देखोगे तभी जस्टिफाई कर पाओगी पार्ट सेकंड के अंदर क्या क्या अलग कंटेंट कवर किया गया है। जो पार्ट सेकंड है उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है: राजस्थान का इतिहास, भारतीय इतिहास, राजस्थानी कला व संस्कृति, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। दोस्तों, इस बुक का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। अगर बुक पसंद आती है तो आप लोग जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए हुए हैं उनके माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। घर बैठे ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे डिस्काउंटेड रेट के अंदर ये बुक प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ आपको ऐसी कुछ आपको दिखने वाली अच्छी खासी मोटी सारी किताब है। बैक साइड की बात करते हैं तो बैक साइड आपको ऐसी कुछ रखी गई है। संजय सर और प्रियंका मैम की यहाँ पे फोटो है। दोस्तों, एमआरपी की बात करते तो एमआरपी इसकी बुक की भी 300 रुपए रखी गई है। अगर दोनों बुक घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप लोग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और डिस्काउंटेड रेट के अंदर ये बुक आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब लेखक गण की बात करते हैं तो इसमें लेखक गण कौन है? जैसे राजेंद्र वर्मा सर, श्याम सुंदर गिठाला सर, इतिहास के श्याम सुंदर गिठाला सर, राजेंद्र वर्मा सर। राजस्थान की कला संस्कृति की बात करें तो पुरुषोत्तम मुदगल सर, अमित मान सर। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे की बात करते हैं तो खत्री सर आपको यहाँ पे मिलेंगे, संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर। अब अंदर के मामले की बात करते हैं कि अंदर क्या मामला आपको देखने को मिलने वाला है। तो राजस्थान के इतिहास का जो पोर्शन है उसमें देखते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं पुरास्थल एवं जनपद, राजपूत युग व राजपूतों की उत्पत्ति, गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, आमेर का कछवा वंश, मेवाड़ का गुहिल वंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश, बीकानेर का राठौड़ वंश, राजस्थान में 1857 की क्रांति, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, राजस्थान में किसान आंदोलन, राजस्थान में प्रजामंडल, राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र, स्वतंत्रता आंदोलन के समय गठित संस्थाएं, राजस्थान का एकीकरण। भारत के इतिहास की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्य प्रशासन, गुप्त काल, वर्धन वंश, राजपूत काल, बृहत्तर भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार, भक्ति आंदोलन, सूफी संत, मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, भारत में 1857 की क्रांति। दोस्तों, बुक पसंद आती है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देना, जो मोबाइल नंबर स्क्रीन के ऊपर है। सामाजिक सुधार आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन व गांधी जी। दोस्तों, चैनल भी सब्सक्राइब करते चलना आपको। राजस्थान के लोकगीत, शैलियां, लोक नृत्य, त्योहार, भाषा एवं बोलियां, प्रमुख साहित्यिक स्रोत, लोक देवता, लोक संत संप्रदाय, मंदिर, दुर्ग, महल, मेले, आभूषण, वेशभूषा, चित्रकला व विभिन्न स्कूल, हवेलियां, बावड़ियां, छतरियां, हस्तकलाएं, लोक कलाएं, लोक वाद्य यंत्र, लोकनाट्य कला, ये सब आपको देखने को मिलने वाला है। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे की बात करते हैं तो सामाजिक अध्ययन, अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र, आवश्यकता एवं महत्व, सामाजिक अध्ययन के लक्ष्य उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य, सामाजिक अध्ययन में क्रियाकलाप, सामाजिक अध्ययन में परीक्षा अनुभाविक साक्ष्य, सामाजिक अध्ययन में अध्यापक संबंधी समस्याएं, सामाजिक अध्ययन कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां, सामाजिक अध्ययन में सहायक सामग्री, सूचना प्रौद्योगिकी, अध्ययन में सीखने की प्रतिफल, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन, सामाजिक अध्ययन में चिंतन। यानी ये सारे टॉपिक्स ले लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करते चलिए। जैसे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं जनपद का पोर्शन है। पार्ट फर्स्ट में आप लोगों ने देखा था कि जो चीजें मैंने विशेषताएं इस बुक की बताई थी वो सेम विशेषताएं यहाँ पे भी देखने को मिलने वाली है। फोटोग्राफी का यूज किया गया है। आपको बोल्ड एंड हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीजें इंपॉर्टेंट थी इनको बोल्ड किया गया है, हाईलाइट किया गया है, अलग कलर की इंक का यूज किया गया है जहां पर भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी हाईलाइटर का भी आपको यूज करने की कहीं पर जरूरत नहीं है। जो चीजें शो करनी थी वो सारी की सारी अलग से आप लोगों के यहाँ पे बना दी गई है। इंटायर चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप रेंडमली किसी भी टॉपिक के ऊपर आते हैं, जैसे राजपूत युग, राजपूतों की उत्पत्ति की बात करते हैं, जैसे सम्राट हर्षवर्धन की यहाँ पे फोटो लगा दी है। और सम्राट हर्षवर्धन जैसे 606 से लेकर 647 ईस्वी तक थे कि मृत्यु के पश्चात जहां भारत में राजनीति के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति का जन्म हुआ, वहीं सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आया और पूर्ण व्यवस्था में एक नए वर्ण राजपूत का आविर्भाव भी देखने को मिला तथा यही राजपूत शब्द कालांतर में क्षत्रिय वर्ण का पर्याय हो गया। किंतु विद्वान अभी भी राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर एक मत नहीं है। 7वीं शताब्दी के आसपास उत्तरी भारत में छोटे छोटे क्षत्रिय राज्यों का निर्माण हुआ, जैसे शाकंभरी के पास सांबर,
चाहमान वंश, बुंदेलखंड में चंदेलों का उत्थान, मालवा में प्रतिहारों को नष्ट कर परमार शक्ति का उत्थान, गुजरात में चालुक्य, बंगाल में भास्कर वर्मन की मृत्यु के बाद अराजकता और पाल वंश की स्थापना। यानी यहाँ तक पढ़ा, जो चीज इंपॉर्टेंट आई उनको बोल्ड हाईलाइट कर दिया। जो नई हेडिंग है, जैसे स्मिथ के अनुसार हर्ष की मृत्यु के बाद से तुर्कों के आधिपत्य तक राजपूत इतने प्रभावशाली हो गए कि 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के काल को राजपूत काल कहा जाता है। तो डेट वेट जो भी मेंशन करनी थी हाईलाइट कर दी। जैसे वेदों और उपनिषदों में राजन्य शब्द का प्रयोग से लेकर चंद्र बरदाई कृत पृथ्वीराज राजस्व में राजपूत शब्द जाति विशेष के लिए नहीं, योद्धा व क्षत्रिय राजकुमारों के लिए किया गया। यानी जो चीज इंपॉर्टेंट थी उसको आपको बोल्ड हाईलाइट यहाँ पे कर दिया गया। आप रैंडमली किसी भी पेज में आओगे, हर पेज के अंदर वन लाइनर आपको देखने को मिल रहा है। बड़े शानदार ढंग से चीज इंपॉर्टेंट थी उनको ब्लू एंड इंक से हाईलाइट किया गया है। आपके लिए फोटोग्राफी का यूज किया गया है हर पेज के अंदर। जैसे माधव सिंह द्वितीय साहब आ गए हैं तो यहाँ पर उनकी फोटो यूज की गई है। जैसे राम सिंह द्वितीय सर आ गए हैं तो साहब यहाँ पे उनकी भी फोटोग्राफी यूज की, और उनके रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स बनते हैं वन लाइनर के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आप किसी भी पेज में आएंगे, फोटोग्राफी यूज करनी थी वहां पे फोटोग्राफी यूज की है, जो पॉइंट्स बाकी के मेंशन करने थे उनको वन लाइनर के रूप में यूज किया गया है। जो चीजें इंपॉर्टेंट थी जैसे डेटे दे रखी है उनको बोल्ड हाईलाइट कर दिया, मोर इंपॉर्टेंट थी उनको अलग से अलग कलर की इंक के अंदर यूज यहाँ पर कर दिया गया है। तो दोस्तों ये है आपकी जो रीट पात्रता परीक्षा जो लेवल सेकंड की एसएसटी की बुक है उसका पार्ट सेकंड हम लोग देख रहे हैं। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी डाल दिया है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति भारतीय इतिहास का पोर्शन आ गया है। तो सिंधु सभ्यता कई नामों से जानी जाती है, जैसे सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। जो चीजें बीच में इंपोर्टेंट आई तो देखो दोस्तों बोल्ड भी किया हुआ है, अलग कलर किंग किया, यानी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको ऑलरेडी बने हुए यहाँ पर मिल जाएंगे। बीच में जरूरत पड़ी टेबलीकरण भी आप लोगों के लिए यहाँ पर कर दिया गया है। बड़ा शानदार ढंग से प्रेजेंटेशन इसको आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। महाजनपद काल आ गए तो यहाँ पर महाजनपद काल के अंदर भी आपको यहाँ पर ये चीजें कवर कर दी गई है। दोस्तों कंप्लीटली किसी भी पेज में आप लोग आ जाइए, हर पेज के अंदर जो चीजें मैंने बताई है वो सारे की सारी इंटायर देखने को मिलने वाली है। जैसे प्रमुख संगीत ग्रंथ व रचनाकार, तो यहाँ पे जो रचना है वो यहाँ पे अलग कलर की इंक से किया गया है, और जो आपके रचनाकार है उनके अलग से यहाँ पे नाम मेंशन कर दिए गए, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर जैसे कुछ दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपकी विभिन्न जो जैसे रीट की एग्जाम एसएसटी 2017 की हुई, 2002 की हुई, 2012 की हुई, इसके अंदर क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनके लिए अलग से यहाँ पे बना दी गई है। राजस्थान के आभूषण, तो यहाँ पे जो आपके ताऊजी टाइप से जो बंदे हैं खड़े हैं आपके लिए, पुरुषों के आभूषण यहाँ पे बता दिया। देखो बड़े ढंग से शानदार ढंग से यहाँ पे बनाया गया है, डायग्राम भी है और नोट्स भी बड़े अच्छे बनाए गए हैं। तो मेरे को तो ओवरऑल अच्छी लगी है बुक। आपको कैसी क्या लगी, परचेज करनी नहीं करनी वो बात की बात है। आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये बुक कैसी लगी। साथ ही साथ अगर किसी अन्य बुक का आप लोग रिव्यू वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट करके बतला दीजिए कि किस नई बुक का रिव्यू वीडियो डालना है। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए उत्साह के साथ। थैंक यू।